औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए कुरान की चंद आयतों पर हम गौर करते हैं। पहली आयत है हमारी आज सूरे गाफिर, जिसका दूसरा नाम सूरे अल-मोमिन है। इस सूरे पर हम गौर व तदब्बुर कर रहे हैं। अब आप देखिए कि आयत नंबर 14 है। इससे पहले की भी आयतें हमने इससे पहले की वीडियो में देख चुके हैं। तो आयत नंबर 14 इस तरह से, बस ए रुजू करने वालों, अल्लाह ही को पुकारो अपने दीन को इसके लिए खालिस करके, ख्वाह तुम्हारा ये फ़ेल काफिरों को कितना ही नागवार हो। अब आप देखिए इस आयत को अगर हम पढ़ें कि अरबी मतन भी 14 नंबर की आयत का आप पढ़िए, और यहाँ पर अल्लाह ताला जो बात बयान फरमा रहे हैं वो ये कि अल्लाह को पुकारो खालिस करके उसी को, यानी उसके अलावा किसी को पुकारना नहीं है, किसी से दुआएं नहीं करना है, किसी से इल्तिजा नहीं करना है। बंदगी, इबादत, भक्ति अगर किसी की हमें करना है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की करना है, ख्वाह ये काफिरों को कितना ही नागवार हो। अब बात यहाँ पर ज़ाहिर ये होती है कि जब हम एक अल्लाह की बंदगी करेंगे तो जो इसको नहीं मानने वाले होंगे वो मुसलमानों से नफ़रत करेंगे, अल्लाह को मानने वालों से नफ़रत करेंगे। तो चाहे पूरे काफिर जो अल्लाह का इनकार करते हैं, तो अगर वो कितना ही ज़्यादा उनको नापसंद हो तब भी हमको अल्लाह की बंदगी करना है। ज़ाहिर सी बात है ये होगा कि जो लोग अल्लाह की बंदगी करेंगे और जो इसका इनकार करने वाले होंगे तो वो अल्लाह की बंदगी करने वालों से नफ़रत करेंगे, उनसे दुश्मनी रखेंगे, चाहे कितना ही काफिरों को नागवार हो। लेकिन हमको अगर किसी की बंदगी करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की बंदगी करना है। तो आयत का तर्जुमा मैं एक और बार आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह ही को पुकारो अपने दीन को इसके लिए खालिस करके, ख्वाह तुम्हारा ये फ़ेल काफिरों को कितना ही नागवार हो।